उठ जागो जागो भूखे बंदी, अब खींचो लाल तलवार। कब तक सहोगे भाई जालिम का अत्याचार, जालिम का अत्याचार। तुम्हारे रक्त से रंजित क्रंदन, अब दसों दिशा लाल रंग। 100 बरस के बंधन एक साथ करेंगे भंग, एक साथ करेंगे भंग। ये अंतिम जंग है, इसको जीतेंगे हम एक साथ। गाओ इंटरनेशनल, भव स्वतंत्रता का गान। गाओ इंटरनेशनल, भव स्वतंत्रता का गान, भव स्वतंत्रता का गान, भव स्वतंत्रता का गान। 25 एप्रिल 2022ला सर्वोच्च न्यायालयानं एक ऐतिहासिक निर्णय दिला। देशभरात असलेल्या 14 लाख अंगणवाड्यांमध्ये काम करणाऱ्या सुमारे 28 लाख कर्मचाऱ्यांना 1972चा ग्रॅच्युटी कायदा लागू होतो तेव्हा त्यांना ग्रॅच्युटी देण्यात यावी असा हा निर्णय C2 प्रणित गुजरात राज्य अंगणवाडी कर्मचारी संघटनेने दिलेल्या न्यायालयीन लढ्याचं फलित होय। सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय संपूर्ण देशाला लागू होतो तेव्हा महाराष्ट्रातही तो लागू करावा ही मागणी करण्यासाठी आणि राज्यातील अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना जागृत करण्याच्या उद्देशानं विदर्भ विभागीय मेळावा चंद्रपुरात आयोजित करण्यात आला। दिनांक 17 सप्टेंबर 2022 रोजी चंद्रपूर गडचिरोली जिल्ह्यातील प्रतिनिधींचं सत्र झालं। या दोन्ही जिल्ह्यातील 50 प्रतिनिधींनी यात भाग घेतला। या सत्रास अंगणवाडी कर्मचारी संघटनेच्या महासचिव कॉम्रेड शुभा शमीम यांनी संबोधित केलं। अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांसमोर उभ्या असलेल्या समस्यांवर त्यांनी प्रकाश टाकला। या दोन्हीमध्ये एक दिशा ही आपल्याला मिळते लढ्याची आणि संघटना चालवण्याची, आणि ती दिशा म्हणजे ज्या क्षेत्रामध्ये आपण संघटना बांधणी करतोय, ज्या वर्गाला आपण संघटित करतोय, ज्या वर्गाचे प्रश्न आपण या संघटनेच्या माध्यमातून हाताळतोय, त्या प्रत्यक्ष काम करणारा जो घटक आहे त्याचं नेतृत्व जास्तीत जास्त पुढे आलं पाहिजे। कारण या व्यक्ती, मग ते कॉम्रेड दहिवडे असोत, शुभा शमीम असोत की अजून कुणीही असोत, आमचं काम आयुष्यभर या संघटनेचं नेतृत्व करणं हे नाही। ठीक आहे, आता बदल नाही होणार, पुढच्या अधिवेशनात बघू। मग पुढच्या अधिवेशनात नाही अजून तयार झालेले नाहीयेत सेविका मदतनीस, पुढच्या अधिवेशनात बघू। गेले 25 वर्ष मी हे पुढच्या ऐकते, मी वाट बघते की कधी माझी जागा कोण घेईल सेविका, आणि कदाचित येत्या काळामध्ये नक्कीच आपण तो प्रयत्न करणार आहोत आणि त्याला यश नक्की येणार आहे याची गॅरंटी। आपल्याच क्षेत्रातलं नेतृत्व का पुढे आलं पाहिजे याचं एक कारण आहे। जगामध्ये जे काही घडतंय, देशामध्ये जे काही घडतंय, राज्य सरकार जे काही पावलं उचलते, सगळ्यात जास्त फटका कोणाला बसणार आहे? अंगणवाडीच्या बाबतीत जी काही धोरणं घेतलीत त्याच्याबद्दल तुम्हाला सर्वांना जास्त फटका बसणार आहे। उद्या समजा अंगणवाडीवर फार मोठं संकट कोसळलं, जे साधारणपणे त्या दृष्टीने वाटचाल सुरू आहे मोदी सरकारची,
आणि तुमच्या नोकऱ्याच जर का धोक्यात आल्या, सर्वात जास्त फरक कोणाला पडणार? सर्वात जास्त परिणाम कोणाच्या घरावर होणार? मग तुमचं नेतृत्व यासाठी पुढे आलं पाहिजे की ज्यांचं जळतं त्यांना सर्वात जास्त कळतं. मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना. अपना सुख भी एक है साथी, अपना दुख भी एक, अपना सुख भी एक है साथी, अपना दुख भी एक. अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक. साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना. साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे. साथी हाथ बढ़ाना साथी रे. जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारना जमीन पर. तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारना जमीन पर. तो जिंदा है ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए 1000 दिन. ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए 1000 दिन. कभी तो होगी इस चमन पे भी बहार की नजर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारना जमीन पर. तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारना जमीन पर. संघर्ष हमारा नारा है, अरे लेके रहेंगे अपने हाथ, लेके रहेंगे अपने हाथ. महाराष्ट्र शासन होश में आओ, महाराष्ट्र शासन होश में आओ, होश में आके बात करो, होश में आके बात करो. बात तो तुमको करनी होगी, न्याय तो तुमको देना होगा. नहीं दोगे तो छीन के लेंगे, नहीं दोगे तो छीन के लेंगे. दिनांक 18 रोजी आयोजित विभागीय मेळाव्याला चंद्रपूर, गडचिरोली जिल्ह्याव्यतिरिक्त नागपूर, वर्धा, अमरावती तसेच बुलढाणा जिल्ह्यातून अंगणवाडी सेविका व मदतनीस मोठ्या संख्येने आल्या. या मेळाव्याचं उद्घाटन चंद्रपूरचे आमदार माननीय किशोर भाऊ जोरगेवार यांनी केलं. मी तुम्हाला या मंचावरून सांगू इच्छितो की येणाऱ्या 19 तारखेला अधिवेशन जेव्हा होईल त्यामध्ये सर्वात पहिले मी जर उभावांच्या अध्यक्षांना म्हणेन, अध्यक्ष महाराज आमच्या या अंगणवाडी भगिनींना ग्रॅज्युएटीचा कायदा लागू करा ही मागणी सर्वात पहिले करण्यासाठी मी तिथे उभा राहणार आहे. केलं पाहिजे. हे असं अस्थायी पगारचं कसं कापू शकतो? शासनाने सांगितलं की तुम्ही शासनाचे कर्मचारी नाही, शासनात तुम्ही कंत्राटी आहात. अरे स्थायी स्वरूपाचं जे 42 वर्षापासून तर तुम्ही जे काम करतात ते अस्थायी कसं होऊ शकते? केवळ तुम्ही जेव्हा जेव्हा आंदोलन आमच्या माता भगिनींनी केले तेव्हा पैसे वाढवले, मानधन वाढवायचं, परंतु सुविधा मात्र राज्य शासनाच्या कर्मचाऱ्यांच्या द्यायच्या नाही, हे चालणार नाही. पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये फिरत असताना मी तर तुम्हाला सांगू इच्छितो की पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये सर्वात चांगलं काम करणारा जर कर्मचारी कोण असेल तर त्या आमच्या अंगणवाडी कर्मचारी सेविका आहे, हे मी या ठिकाणी तुम्हाला सांगू इच्छितो. निश्चितपणे जे प्रश्न आहे, ज्या तुमच्या व्यथा आहे, वेदना आहे, त्या सरकारपर्यंत पोहोचवा, त्या पदरी पाडून घेण्याच्या कामामध्ये मी तुमचा प्रतिनिधी आहे हे सांगण्यासाठी मी इथे आलो आहे. संघटनेच्या गुजरात राज्य महासचिव कॉम्रेड कैलाश रोहित, ज्या स्वतः अंगणवाडी सेविका आहेत, त्यांनी
गुजरातमध्ये विविध मागण्यांसाठी नुकत्याच यशस्वीपणे दिलेल्या लढ्याची सविस्तर माहिती दिली। गुजरात में अभी पिछले 2011 से हम लोग सतत आंदोलन करते आए हैं और 2011 में जो हमारी तनख्वाह थी उससे डबल आज हमने पाया है, लेकिन ये संघर्ष का परिणाम है और हमारी एकता का परिणाम है। 2011 में हमारी तनख्वाह 2500 यानी कि 2500 थी और जब हमने आंदोलन शुरू किया, ये आंदोलन धीरे धीरे से बहुत तेजी से बढ़ा और 2011 में हमने बहुत जबर रैली हमने हमारे गांधीनगर में निकाली थी, अहमदाबाद में। तो उसके परिणाम से पहली बार हमने जो प्रोग्राम किया उसकी वजह से गुजरात सरकार को पहली बार हमको 1550 रुपया देना पड़ा था। ग्रेजुएटी का केस का जो मामला है वो हमारे कॉमरेड अरुण मेहता बताएंगे आपको, लेकिन वो भी हमने 2016 से केस दाखिल किया था और लड़े, गुजरात में लड़े, लेबर कोर्ट में हमने केस दाखिल किया। तभी हमने ऐसा विचार आया था, ये सभी पिछले बातें वो बताएंगे, लेकिन हमने ये कैसे तय किया ये मैं आपको बताती हूँ। ये हमारी एक आंगनवाड़ी वर्कर थी, तो अपने आप रिटायर्ड हुई और वकील के पास गई। तो वकील ने पहले जो फाइल तैयार करना था उसका 5000 रुपया पहले लिया, बाद में फाइल तैयार किया और जब लेबर कोर्ट में केस दाखिल करना था तभी उसने फिर से 10,000 रुपया मांगा। वो बहन तो आंगनवाड़ी में तो आपको मालूम है कि हमको जो निकाल दिया जाता है 58 साल के बाद, तो सरकार कोई हमें वो पेंशन या ग्रेजुएटी कुछ देती नहीं है, कुछ लक्षण रकम भी नहीं देती है। तो हम खाली आज घर आते हैं तो हमारे पास कुछ होता नहीं है। किसी समृद्ध घर की महिला है तो वो अपने आप जेब से निकाल कर वो लड़ पाती है, लेकिन ऐसी महिलाएं हैं जो आंगनवाड़ी के वेतन पे ही अपना घर चलाती है, बच्चों को पढ़ाती है, खिलाती है, पिलाती है, उसके पास पैसे नहीं होते। और वो ऐसी महिला थी, उनके पास पैसे नहीं थे, तो वो हमारे यूनियन में पहले से जुड़ी हुई थी, रेगुलर वो अपने सदस्यता निभा रही थी। वो हमारे पास आई और बोली कि हमारा ये मामला है और मुझे ग्रेजुएटी अपने आप लेना है, लेकिन ऐसी दिक्कत है पैसे की, तो आप यूनियन के जरिए क्यों नहीं दिलाते। और उसी समय हमने विचार किया कि हमारी कमेटी आएगी तब हम ये मामला रखेंगे और तय करेंगे। बाद में हमारी राज्य कमेटी हुई और उसमें हमने ये प्रस्ताव रखा, क्योंकि अरुण मेहता एक एडवोकेट है, वो सभी कायदा कानून जानते हैं, तो हमने प्रस्ताव रखा कि भाई जो आंगनवाड़ी को ICDS से निकाला जाता है उसको हम ग्रेजुएटी अपने यूनियन के जरिए क्यों न दिलवाए। और हमने तय किया 260 केस हमने सारे गुजरात से इकट्ठे किए और लक्षण सिर्फ 500 रुपया लिया था, और वो भी इसलिए कि जो केस की फाइल तैयार करनी थी और जब तक केस चलेगा तब तक ये 500 रुपये में काम करना पड़ेगा। तो बहनें तैयार हुई 500 देने में और हमने 260 केस तैयार किया और लेबर में सभी जिले में दाखिल किया। वो दाखिल किया, लेबर कोर्ट ने तो ऑर्डर किया, लेकिन सरकार अपील में गई और हमें केस सुप्रीम हाई कोर्ट में ले जाना पड़ा और हाई कोर्ट में भी सरकार अपील में गई, हम केस हार गए। फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी, लेकिन यूनियन के जरिए हमने ये केस 2017 में हमने सुप्रीम में दाखिल किया और सुप्रीम में दाखिल किया। उसके बाद हम 2022 तक लड़े और 2022 ने 24 अप्रैल को सुप्रीम ने ये तय किया और चुकादा लिया, निर्णय लिया कि सभी आंगनवाड़ी बहनों को ये ग्रेजुएटी पात्र है और सभी आंगनवाड़ी बहनों को ग्रेजुएटी मिलनी चाहिए। शेवटी मेळाव्याला उपस्थित असलेले संघटनेचे गुजरात राज्य अध्यक्ष कॉम्रेड अरुण मेहता यांनी संबोधित केलं।
कॉम्रेड मेहतांनी स्थानिक पातळीपासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत ग्रॅच्युटीसाठी दिलेल्या लढ्याची सविस्तर माहिती दिली। और बाजू में किसान 700 लोग मौत में बैठ गए थे, उसके पास 10 किलोमीटर भी नहीं गए। ये चीज तो किससे मांगना है आपको? समझ में आई मेरी बात? वही लोग हैं जो करोड़पतियों के साथ काम करते हैं, उससे हमें डिमांड करना है कि हमें बनाओ कायमी, हमें पेंशन दो, हमें ग्रेच्युटी दो। और ये लड़ाई अगर आपका हथियार कमजोर होगा तो नहीं चलेगा। हमें हथियार मजबूत करना है और हथियार हमारा संगठन है। संगठन को मजबूत करके हम हर हालत में जीतेंगे। जिस चीज का मैं इस्तेमाल करता हूँ आप भी सोचिए, और उसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, वो हम पैदा नहीं करते। तो मेरे 5वां विचार आया कि तो इस देश में ये सब कुछ पैदा कौन करता है? अब ICDS में है ना, वो पत्रक कौन भरता है? आंकड़े कौन भरते हैं? आप भरते हैं? अच्छा। NPR कौन भरता है? आप भरते हैं? अच्छा। THR कौन डिस्ट्रीब्यूट करता है? आप करते हैं? अच्छा। फिर प्रेग्नेंट माता को खिलाने का स्कीम आता है तो कौन करता है? आप करते हैं? कमाल है। आधार कार्ड का डाटा एंट्री कौन करता है? ECC की ट्रेनिंग कौन लेती है? आप लेते हैं? वेरी गुड। संख्या में कौन ज्यादा? हाँ? ICDS में संख्या में कौन ज्यादा? हाँ, अच्छा। और सबसे ज्यादा डरती कौन है? और सबसे दुखी कौन है? ये जवाब परफेक्ट आया ना? सब कुछ हम करते हैं, ICDS हम चलाते हैं, हर काम हम करते हैं, लेकिन वही ICDS में हम सबसे दुखी है और हम सबसे ज्यादा डरते हैं। और यही बात को लेकर मैं कहना आया हूं कि आपको रात में सपने में कुछ आ जाएगा। हमें सपना नहीं आता, नींद ही आ जाती है। लेकिन सपना आता है तो सपना में देखिए, किसी को विमान दिखाएगा, किसी को BMW कार दिखाएगा, कुछ भी सपने में आता है। लेकिन वो सपने में आने वाली चीज पर कौन बनाता है? इस देश का मेहनत करने वाला आदमी, मजदूर और किसान बनाता है। लास्टली ग्रेच्युटी का केस, आज कई बहनों को ऐसा है कि ग्रेच्युटी का तो सिर्फ रिटायर हुई बहनों को फायदा होगा ज्यादा, लेकिन मैं आपको आज जो वर्कर और हेल्पर बहन काम कर रही है उसको सबसे ज्यादा फायदा होगा। रिटायर को तो होगा, लेकिन आज जो काम कर रही है ना आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर, उसको सबसे ज्यादा ग्रेच्युटी का फायदा होगा। 72 में कानून बना, लेकिन हमारी आंगनवाड़ी बहनों के बारे में क्या कहते हैं? तुम तो मानव सेवक हो, तुम तो मानव वेतन लेते हो, आपको ग्रेच्युटी नहीं मिलेगा। और इसलिए हम लोग लड़ाई लड़े, संगठन के साथ लड़ाई लड़े, और सबसे आप सुन के जाइए कि ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में सबसे बड़ी बात जो कही गई, आप सब बहनों को मैं कह रहा हूं, आपको पूछूंगा तो आप बोलते हैं मानव सेवक है, हमको मिलता है मानव वेतन। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुनिए बराबर, हमारा बहुत बड़ा दरवाजा खुला है ये जजमेंट से, लड़ाई के लिए हथियार मिला है। और हमको कहते थे मानव सेवक हो, हमको कहते थे आपको मानव वेतन मिलता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमारी आंगनवाड़ी वर्कर बहन देश के बंधारण में लिखी हुई कानूनी सेवा करना बचा रही। आप THR डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, वो THR फूड सिक्योरिटी एक्ट देश का कानून बना है 2013 में, उस कानून के मुताबिक आप ड्यूटी करते हैं। नया
एजुकेशन पॉलिसी आया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में पूर्व प्राथमिक शिक्षा देने का काम कौन करेगी इस देश में? आंगनबाड़ी केंद्र। वो कानूनी हो गया और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया ये मानव सेवक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ठप्पा लगाया कि ये फुल टाइम वर्कर है, नौकरियात है। ये सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट में लिख दिया है। मेळाव्याचं अध्यक्षपद अंगणवाडी कर्मचारी संघटना महाराष्ट्राचे अध्यक्ष कॉम्रेड रमेशचंद्र दहिवडे यांनी भूषवलं. त्यांच्या मेळाव्याचं आयोजन केलेलं आहे आणि समाधानाची आनंदाची गोष्ट आहे की गुजरातचे अरुणभाई मेहता यांची चर्चा गेल्या 2-3 महिन्यापासून आपण करीत आहोत. कितीतरी शिबिर आपण आयोजित केले. कॉम्रेड किशोर दामदार, आमचे मित्र डॉक्टर झेंडे, पिंजरकर, अनेक शिबिर आणि त्यावेळी प्रत्येक वेळी अरुणभाईचा उल्लेख होत होता. ज्या अरुणभाई मेहता यांचा वेळोवेळी आपण उल्लेख करत होतो ते अरुणभाई मेहता आपल्या पुढे बसलेले आहेत. मी जास्त वेळ घेत नाही, त्याचं कारण की अजूनही बरेचसे लोक येत आहेत. आज या ठिकाणी बुलढाण्यावरून लोक आले, अमरावतीवरून लोक आले आहे, वर्धावरून आहे, नागपूरवरून आहे, चंद्रपूर आणि गडचिरोली या ठिकाणून देखील लोक आले. जेवढे लोक या ठिकाणी बसलेले आहेत त्याच्या निम्मे आताही बाहेर आहे किंवा मार्गावर आहे. अजूनही ते काही पोहोचले नाही. कारण तुम्हाला माहित आहे, चंद्रपूरवाल्यांना सांगतो की गडचिरोली मधला अर्धा जिल्हा जो आहे तो चंद्रपूर पासून तुटला आहे. रस्ते जे आहे ते वाहून गेलेले आहे. 1 तासाचा प्रवास त्या ठिकाणी 3 तास लागून राहिले. त्यामुळं मी त्याचा वेळ घेणार नाही. मी या ठिकाणी थांबणार. मी आपल्याला ग्रॅज्युएटीचा मुद्दा, ग्रॅज्युएटीच्या बद्दल बऱ्याच लोकांना माहिती दिली. अंगणवाडी महिलांनी हे लक्षात ठेवलं पाहिजे की आपण स्थानिक न्यायालयामध्ये देखील जात नाही, तिथे केस करत नाही, परंतु संघटनेच्या माध्यमाने आपण कुठपर्यंत गेलो? सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेलो. आणि एक संघटनेमध्ये जिवंतपणा जो काही आला त्याचं मुख्य श्रेय जर कुणाकडे असेल तर ते आपल्या अरुणभाई मेहता यांच्याकडे आहे. हा ऐतिहासिक निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयानं ग्रॅच्युटी हा अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचा अधिकार आहे हे तर सांगितलंच. शिवाय गेल्या 47 वर्षात सर्व सरकारांनी योजना कर्मचारी म्हणून या कर्मचाऱ्यांचे जे हक्क नाकारले त्या संदर्भात अंगणवाडी कर्मचारी सरकारी कर्मचारीच आहेत असं सांगितलं. असे मेळावे ठिकठिकाणी घेऊन अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना सजग करणे आणि सरकारला जागे करण्याचा सीटू प्रणीत अंगणवाडी कर्मचारी संघटनेचा निर्धार आहे.